हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं श्याम सुनील सर आपका एक नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने आया हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक्स होगा वो टॉपिक्स होगा नाउन का ही एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं नाउन केस। एक पार्ट है भी, नंबर हमने देखा, टाइप से देखा, जेंडर देखा, नाउन जेंडर। और आज का जो टॉपिक्स है ये हमारा है नाउन केस का। आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नाउन केस क्या होता है। देखिए, नाउन केस, केस मीन्स होता है कारक। नाउन केस, अच्छा, नाउन केस की जब बात हम करते हैं तो दो तरीके का, सॉरी, चार तरीके का नाउन केस होता है। अगर नाउन केस की बात मैं करूं तो चार तरीके का नाउन केस होता है। एक नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, और ध्यान रखेंगे, और या सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस। सेकंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस। एंड थर्ड इज आपका वोकेटिव। एंड फोर्थ इज possessive केस। चार तरीका का हमारा केस होता है। अब केस में आपको क्या ध्यान देना है, जैसे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, मैं एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा बता देता हूं। एग्जांपल देखिए, मैं बताऊंगा कौन सा आपका सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, वोकेटिव है, पजेसिव है। देखिए, जैसे मैंने लिखा राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस का या क्लॉज का जो सब्जेक्ट होगा ना वही नॉमिनेटिव केस है। यानी सब्जेक्ट को ही सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस और या ऑब्जेक्टिव केस उसे बोला जाता है। जैसे राम, वर्ब के पहले ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही बताया था कि ये वर्ब है। वर्ब के पहले वाला जो स्थान होता है, प्लेस होता है, वह नाउन का या प्रोनाउन का होता है। तो यहां नाउन नहीं, ये क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन का मैंने पहले वाले वीडियो में, जो नाउन का पार्ट पहला है, उसमें मैंने सब्जेक्ट और नाउन में अंतर बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है और नाउन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो जगह है ना, राम जो है, राम ये तो नाउन है, लेकिन जगह किसकी है, सब्जेक्ट की, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली राम क्या है, नाउन है। तो जो सब्जेक्ट के स्थान पे है वो सब्जेक्टिव केस वही कहलाता है, या तो नॉमिनेटिव कह लीजिए या तो सब्जेक्टिव। यानी वर्ब के पहले, यानी वर्ब के पहले का प्लेसमेंट सब्जेक्ट का है। इन स्थान पे वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा होगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं या तो नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं। और वर्ब के बाद वाला, वर्ब के बाद का प्लेस किसका होता है, ऑब्जेक्ट का होता है। तो जो वर्ब के बाद वाला प्लेस होगा उसको हम ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। यानी आप ये चीज समझ सकते हैं कि अगर हम इसमें देखें तो राम हमारा सब्जेक्टिव केस है और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। यानी जो सब्जेक्ट वो सब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्टिव। बात को यहां मैंने बताया, वर्ब के पहले वाला जो प्लेसमेंट सब्जेक्ट का होता है, इसलिए चाहे जो कुछ भी लिखा होगा वो सब्जेक्टिव होगा। और ऑब्जेक्ट, सॉरी, वर्ब के बाद वाला प्लेसमेंट किसका होता है, ऑब्जेक्ट का होता है। तो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो आई होप ये दोनों तो आपको समझ में आया होगा। ये राम क्या है, नॉमिनेटिव कह लीजिए, नॉमिनेटिव केस कह लीजिए या सब्जेक्टिव केस कह लीजिए, दोनों। ये हमारा राम हो गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस कौन हो जाएगा, मैंगो। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मैंगो। बात समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि यू एंड ही, तो देखिएगा, राइट्स, राइट an article, आर्टिकल। अब यहां देखिएगा,
अब यहां पर यू एंड ही राइट एन आर्टिकल, वर्ब कौन है? ये है ना। तो वर्ब के पहले वाला प्लेस, वर्ब के पहले वाला प्लेस क्या होता है? सब्जेक्ट का। यू एंड ही ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट के प्लेस पे हैं। तो यही जो सब्जेक्ट वर्ब, ध्यान रखना प्लेसमेंट इंग्लिश में बहुत जरूरी है। वर्ब के पहले मेरे बाबू कुछ भी लिखा हुआ है वह हमारे सब क्या होते हैं? सारे हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट ही होते हैं। जो वर्ब के पहले वाला प्लेसमेंट सब्जेक्ट का होता है। हाँ, सब्जेक्ट की जगह पे जो वर्ड यूज किया जाता है वह नाउन या तो प्रोनाउन होता है। जैसे यहां पर यू और ही देखें तो ही हमारा क्या है? ये प्रोनाउन है। यू क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन एंड क्या है? कंजंक्शन है। लेकिन जब कंजंक्शन है कहने का मतलब यह एक सेंटेंस बनाया हुआ है और यह इसके पहले वर्ब के पहले, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? हमारे सब्जेक्ट है। ये क्या होगा? यानी सब्जेक्टिव केस, इसी को हम बोलेंगे या तो नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। लेकिन वर्ब के बाद मैंने किसका प्लेसमेंट बताया था? यहां पर देख लो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यही तो, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो वर्ब ये है, तो वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। यानी जो हमारा आर्टिकल होगा वह क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। आई होप आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस समझ में आया होगा। चलिए, आप लिखना चाहते हैं उसको लिख लीजिए। चलिए, मैं अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, चलिए इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए वोकेटिव केस क्या होता है। मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं। वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव केस में देखिएगा, वोकेटिव, when we address a group of persons, animals या थिंग्स कह सकते हैं, वो हमारा वोकेटिव केस होता है। यानी जिस जगह, आप बात को जरा समझेंगे, जिस जगह हम एड्रेस करते हैं, क्या एड्रेस, संबोधन, जिस जगह हम क्या करते हैं? संबोधन। चाहे एक आदमी को करे, चाहे जानवर को करे, चाहे किसी को करे, चाहे ग्रुप को करे, अगर हम संबोधन करते हैं तो वो हमारा हो जाता है वोकेटिव केस। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कहा, ध्यान रखना, रमेश गिव मी वाटर, रमेश मुझे पानी दो, रमेश मुझे पानी दो या पानी लाओ। आप ध्यान रखना, यहां पर रमेश है, रमेश के बाद कामा लगा है, और ये देखिए किससे स्टार्ट हुआ? V1 से। और ध्यान रखना, V1 से जो स्टार्ट होता है ना, उस सेंटेंस को हम इंपेरेटिव बोलते हैं। इसके पहले सब्जेक्ट नहीं होता है। और अगर यहां मैं बात करूं तो यू हमेशा छुपा होता है। सब्जेक्ट कौन छुपा होता है? यू। लेकिन लिखा नहीं जाता है, यानी यू को लिखते नहीं है, लेकिन यहां पर यू का सेंस छुपा रहता है। लेकिन यहां देखिए, आप बोलेंगे सर कि गिव के पहले तो रमेश है, ये तो सब्जेक्ट है। आप बोल रहे हैं कि V1 के पहले नहीं आता, लेकिन यहां तो है। नहीं, यहां पर देखिए कामा लगा है। यानी जैसे आप घर पे रहते हैं ना, आप घर पे मान लीजिए, देखिए जो रिक्वेस्ट, ऑर्डर या सजेशन, जो कुछ प्रकार का सेंटेंस होता है वो इंपेरेटिव होता है, जो V1 से स्टार्ट होता है। V1 से स्टार्ट होने वाला कोई भी सेंटेंस जो हमारा होगा ना, वो इंपेरेटिव सेंटेंस ही होता है। लेकिन उसके पहले सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है, V1 से स्टार्ट होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। लेकिन इसके पहले रमेश लिखा हुआ है। आप समझिए, जैसे आप घर पे जब जाते हैं या कोई जाए, तो जब घर पे कोई जाता है ना, तो पहुंचता है तो नाम लेके बुलाता है, नाम लेके बुलाता है कि मेरे लिए पानी लाओ। जैसे रमेश के पिताजी घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि रमेश पानी लाओ। आदेश तो उन्होंने दिया, पानी लाने के लिए उन्होंने क्या कहा? ऑर्डर दिया, आदेश दिया, लेकिन एड्रेसिंग कर दिया रमेश का नाम लेकर के। रमेश का नाम लेकर के इसको एड्रेस कर दिया। इसी को हम वोकेटिव केस बोलते हैं। जैसे आप क्लास में जब जाते हैं तो टीचर आते हैं, टीचर किसी का नाम लेकर के, पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर के बोलते हैं खड़े हो जाओ, नाम लेके बोलते हैं। जैसे मोहन खड़े हो जाओ,
तो मोहन, हमने क्या किया, एड्रेस किया, खड़ी हो जाओ आदेश तो उन्होंने दिया, ऑर्डर किया है तो सेंटेंस इंपरेटिव का ही, लेकिन मोहन का नाम लेके क्या किया, एड्रेस किया। इसी को हम क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस, यानी जहां संबोधन यानी एड्रेस हम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ना, तो यहां देखिए, अगर हम इस कामा को हटा देंगे तुरंत सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि रमेश गिव, रमेश सिंगुलर है, ध्यान रखिए, ये क्या है, सिंगुलर, लेकिन वर्ब क्या है, प्लूरल है। ये वर्ब जो आपका है ये प्लूरल है, क्योंकि ये V1 है, V1 प्लूरल होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ कामा लगा देंगे तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर कामा हटाएंगे ना तो ये गलत होगा। फिर सही कैसे होगा, जब हम यहां पर यस लगा दें। अब यहां पर यस लगा देंगे तो यहां पर ध्यान रखिएगा, तो ये सिंगुलर और ये भी सिंगुलर बन जाएगा, लेकिन वोकेटिव केस नहीं होगा, क्योंकि अब इसका हिंदी क्या होगा, आदेश नहीं, रमेश गिव्स मी वाटर, इसका हिंदी हो जाएगा रमेश मुझे पानी देता है। आप बता रहे हैं कि मुझे रमेश पानी देता है, न कि आप आदेश कर रहे हैं कि मेरे लिए पानी लाओ। हाँ, ये चीज आपको समझना है, क्योंकि जब ये रमेश यहाँ कामा हम हटा लेंगे और इसमें यस जोड़ देंगे, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी V5 बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है कि रमेश पानी देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एस लगा करके एस हटा देते हैं यहां से, और ई सिर्फ होता है, और यहाँ कामा कर देते हैं, इसका मतलब ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब ये वोकेटिव केस हो गया, इसको एड्रेस कर रहा रमेश को और आदेश दे रहा। जैसे दूसरा सेंटेंस में एक आपको लिख करके दिखा रहा हूं, रेहान, रेहान कम हेयर, रेहान बोलता रेहान इधर आओ, रेहान इधर आओ, यहां देखिए कामा, और ये V1 से स्टार्ट हुआ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, और जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। यहां तो इंपरेटिव सेंटेंस है सर, इंपरेटिव है, लेकिन इसके पहले देखिए यहां कामा लगा दिया, इसका मतलब अलग हो गया, इसको एड्रेस करते हैं, इसको हम वोकेटिव केस बोलते हैं, ये हमारा वोकेटिव केस हो गया, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर इसको कामा, अगर कामा नहीं ऐसा रहेगा तब तो सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि आप अलग नहीं सीधे लिख दिए और गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ कामा लगा दिए तब ये वोकेटिव केस बन गया, यहाँ पर इंपरेटिव बन जाएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है तो कामा हटाइए, इसमें ऐसा लगाइए, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, रेहान इधर आओ नहीं हो जाएगा, रेहान यहाँ आता है, ये हो जाएगा। फिर ये नहीं होगा कि रेहान यहाँ आओ, आदेश नहीं होगा, फिर हो जाएगा रेहान यहाँ आता, आप तो बताने लगेंगे। इसलिए आपको वोकेटिव बनाने के लिए यहाँ कामा देना पड़ेगा और इसको इंपरेटिव बनाना पड़ेगा, आदेशात्मक, ठीक है ना। तो ये हमारा बन क्या गया, वोकेटिव। इसी को कहते हैं वोकेटिव केस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वोकेटिव केस क्या होता है, संबोधन क्या होता है, किसी का नाम लेकर के आदेश दे देना, वो हमारा क्या हो जाता है, वोकेटिव केस हो जाता है। ये हो, आपको क्लियर हो गया होगा। आपको लिखना हो थोड़ा लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब मिटा दे रहा हूं। हमारा नेक्स्ट जो है ये एक चौथा जो है पजेसिव केस, ध्यान रखेंगे, पजेसिव केस। पजेसिव पजेशन से बना है, और पजेशन का मतलब होता है, पजेशन का मतलब होता है अधिकार। अब ध्यान रखना, पजेसिव केस की अगर हम बात करते हैं तो पजेसिव केस की मैं बात करूं तो पजेसिव केस को दो में हमने डिवाइड कर दिया, ध्यान रखना। पजेसिव केस नाउन दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना, एक लिविंग दूसरा नॉन लिविंग। तो हमारा जब ये लिविंग होगा, ये लिविंग थिंग्स होंगे और ये नॉन लिविंग, नाउन दो तरीके का होता है। अब ध्यान रखना, जहां लिविंग होगा ना उस जगह हमें एपोस्ट्रॉफ यस लगाना होता है, एपोस्ट्रॉफ यस लगाना होता है। ये जो हमारा होता है ना, ये लिविंग के साथ, लेकिन नॉन लिविंग के साथ आपको द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन ऐसा लिखना होता है। यानी कहने का मतलब इसमें ऑफ लगाते हैं, बात को जरा समझ लेंगे। ये एपोस्ट्रॉफ यस, एपोस्ट्रॉफ यस का जो मतलब होता है ना, आपने एपोस्ट्रॉफ लगाया और यस लगा दिया। एपोस्ट्रॉफ यस का जो मतलब होता है
यह होता है का, की, के, यानी अपॉस्ट्रोफ एस, यानी ये हिंदी किसका बना, सॉरी ऑफ, ऑफ की हिंदी होती है। लेकिन एपोस्ट्रॉफ जो होता है ये भी एपोस्ट्रॉफ एस का मतलब क्या होता है, काकी के, यानी ऑफ बन जाता है वो भी। लेकिन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रॉफ एस लगा लेते हैं, लेकिन नॉन लिविंग के साथ हमें क्या लगा देना होता है, ऑफ लगा देना होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे यहां मैं लिखूं रमेश की गाय, रमेश की, अब जरा ध्यान देना बाबू, रमेश लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लिविंग है। इसलिए जब हम रमेश लिखेंगे, रमेश, यहां ध्यान रखेंगे, यहां किसका साउंड आ रहा है, से का, से का साउंड आ रहा है ना, और लास्ट में क्या है, ये भी एस है, और ये भी से का साउंड देगा। तो जिस जगह से का साउंड आ जाता है ना, सिर्फ आप अपॉस्ट्रोफ लगा लेते हैं, यस आपको नहीं लगाना होगा, क्योंकि से तो पहले दे रखा है, इसलिए रमेश काऊ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन दूसरी तरीके से अगर मैं देखूं, गाय, गाय की सींग, तो आप क्या, गाय लिविंग है नॉन लिविंग, लिविंग है तो क्या हो जाएगा, काऊ। लिविंग है एपोस्ट्रॉफ एस, लिविंग के साथ क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफ एस, और ये हो जाएगा हॉर्न, गाय की से। बात समझ में आ रहा? जैसे राधा की बहन, राधा की बहन, अब बताओ राधा लिविंग है ना, तो जब लिविंग है तो लिविंग में क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफ एस, तो हम क्या कर लेंगे, राधा, राधा लिखने के बाद एपोस्ट्रॉफ एस, राधा की, इसका मतलब की हो गया, मैंने पहले बताया, एपोस्ट्रॉफ का मतलब की, राधा की सिस्टर, यानी राधा की बहन, ये हो जाता है। लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफ एस, नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ लगा लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर कह दिया सड़क के पत्थर, सड़क के पत्थर। अब बताइए सड़क हमारा क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग को सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, द, ये उल्टा हम लिखते हैं फिर इसको, द स्टोन्स, पत्थर, ऑफ मीन्स का, किसका, रोड, ठीक है ना, ये ऑफ इसमें आ जाता है और उल्टा हम कर लेते हैं। ये हमारा हो गया नॉन लिविंग का। फिर जैसे आप नॉन लिविंग किसी का भी, आप कोई भी नॉन लिविंग ले सकते हैं। जैसे हमने हमने कह दिया कलम, कलम की कैप, या आप टोपी जो भी कह दे, है ना, तो आप क्या लिखेंगे, द कैप, द कैप, क्योंकि ये कलम क्या नॉन लिविंग है, तो द कैप ऑफ मीन्स की पेन, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है ना। यानी जहां नॉन लिविंग होगा वहां हम ऑफ लगा देते हैं, लेकिन उल्टा लिखते हैं, पत्थर का पहले लिखेंगे फिर के फिर सड़क, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कैप, फिर की का अंग्रेजी ऑफ हो गया, फिर कलम। लेकिन लिविंग में क्या होता है, आप सीधे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर राधा, राधा की बहन, तो राधा लिविंग थी, राधा हमने लिख करके एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया, सिस्टर कर दिया। लेकिन यहाँ रमेश की गाय, रमेश से, यहाँ पर देखो राधा, धा का साउंड था, लेकिन यहाँ पर से का साउंड आएगा, और ये भी से का साउंड देता है, इसलिए जहां पर से का साउंड आएगा, जैसे सुरेश, महेश, गणेश, है ना, उमेश, इस तरह से जहां पर से का साउंड लास्ट में आएगा वहां एपोस्ट्रॉफ लगाते हैं, लेकिन एस नहीं लगाते, वहां सिर्फ एपोस्ट्रॉफ लगा करके हम लिख देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी से का साउंड देता है और ये भी से का साउंड देगा, तो डबल से का साउंड नहीं आ सकता, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहां पर देखिए गाय, गाय यह था, से का साउंड नहीं था, इसलिए एपोस्ट्रॉफ एस हमने लगा दिया। लेकिन अगर से का साउंड होता तो हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफ लगा करके छोड़ते, एस को नहीं लगाते, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये सेशन। आप ये 4 केस थे, आज यहाँ तक हो गया और आज यहीं तक रहेगा भी। और आप ये बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, आपको कैसा लग रहा है, आप अपना कमेंट जरूर हमें बताइएगा। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी सजेशन होगा, जिस प्रकार का कोई भी क्वेरी, आपके कोई भी कमेंट होगा, तो आप जाकर के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप टाइप करके हमें उसको बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैं
आपको धन्यवाद और मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।